और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री की मुलाकात, और देखिए सरकार गठन के बाद पहली मुलाकात बेहद ही महत्वपूर्ण मुलाकात बताई जा रही है। मंत्री बनने की बधाई दी राजनाथ सिंह को। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां पर दोनों के बीच चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। खबर यह भी है कि जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात राजनाथ सिंह से हुई है, अमित शाह से हुई है, नितिन गडकरी से हुई है, और कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। तो सरकार गठन के बाद ये उनकी पहली मुलाकात बताई जा रही है। बेहद ही महत्वपूर्ण ये मुलाकात हो जाती है जब बात उत्तर प्रदेश की हो तो। और जब बात उत्तर प्रदेश की हो, और ये कहा जा रहा था कोमल कि शायद उत्तर प्रदेश को जिस तरह के नतीजे रहे, जिस तरह के परिणाम इस बार आए, वो अच्छा नहीं कर पाया था उत्तर प्रदेश। एक्सपेक्ट ये नहीं किया था बीजेपी ने, लेकिन बावजूद इसके अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें तो उत्तर प्रदेश को अच्छा खासा स्पेस दिया गया है। बिल्कुल, देखिए अगर उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन की बात करें तो जो उम्मीदें बीजेपी को खुद उम्मीदें जो थी, वो उम्मीदों पर बीजेपी खरी नहीं उतर पाई है। लेकिन उसके बाद भी देखिए लगातार रिव्यू मीटिंग चल रही है। अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो देखिए शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक बार फिर से दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। भले ही देखिए अच्छे खासा केंद्रीय मंत्रिमंडल में अच्छा खासा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के मंत्रियों का इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीटें भी काफ़ी ज़्यादा है और लार्जेस्ट स्टेट भी है वो। लेकिन ऐसे में देखिए जो कई ऐसे मंत्री हैं, जो कई ऐसे चेहरे थे जिनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, यहाँ तक कि सरकार को, पार्टी को भी उम्मीदें थी, वो उस उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। और उसी को लेकर के लगातार रिव्यू मीटिंग चल रही है। हलचल पूरी तरह से राजधानी दिल्ली में बढ़ गई है। चूंकि राजनाथ सिंह के आवास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो देखिए बीजेपी के तमाम लोग तो यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ अंदर मुलाकात कर रहे हैं। और करीब देखिए 30 मिनट से ज़्यादा का समय हो गया है जब योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह से मुलाकात कर रहे हैं। इसके पहले भी देखिए उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी। बैठक काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही थी। तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि बाकायदा रिव्यू के लिए पूरी टीम बनाई गई है। रिव्यू मीटिंग लगातार योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए जब नितिन गडकरी से वो मुलाकात करने पहुंचे थे तो वो मुलाकात ज़्यादा लंबी नहीं थी। वो मुलाकात मात्र 10 से 15 मिनट की मुलाकात थी। लेकिन चूंकि देखिए तमाम राजनाथ सिंह की बात करें तो इनके आवास को कोमल आपका फिर से रुख करेंगे। आप जरूरी जानकारी भी दे रही हैं। तो मोदी मंत्रिमंडल में यूपी को पर्याप्त हिस्सेदारी दी गई है। बीजेपी ने मोदी मंत्रिमंडल के जरिए राज्य के जातीय गणित को कैसे साधने की कोशिश की, एक रिपोर्ट में बताते हैं। मोदी मंत्रिमंडल में यूपी का दबदबा, सीटें घटने पर भी मिले 10 मंत्री पद। मंत्रियों से साधा जातीय समीकरण, तो नए चेहरों को भी मिला मौका। भले ही यूपी से बीजेपी की सीटें कम हो गई हों, लेकिन मोदी मंत्रिमंडल में यूपी का प्रतिनिधित्व कम नहीं हुआ है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा 10 मंत्रियों को शपथ दिलाकर इस बात का ख्याल रखा है कि संख्या के लिहाज से यूपी से मंत्रियों की संख्या कम ना हो। तो दूसरी तरफ जातीय समीकरणों को भी साधने की पूरी कोशिश की है। यूपी के 10 मंत्रियों में पिछड़े वर्ग के 5 मंत्री बने हैं। दलित समाज से 2 मंत्रियों ने शपथ ली है, तो क्षत्रिय समाज से 2 मंत्री बने हैं और ब्राह्मण समाज से 1 मंत्री ने शपथ ली है। आपको बता दें कि पूर्वांचल में बीजेपी के सहयोगी दल कोई कमाल नहीं कर सके हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी अपने कोटे की सीट हार गई। राजभर का बेटा घोसी से चुनाव हार गया है। वहीं निषाद पार्टी की स्थिति भी ठीक नहीं रही। पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद लोकसभा का चुनाव हार गए, जबकि अनुप्रिया पटेल की पार्टी की हालत भी खराब रही। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपने कोटे की दूसरी सीट हार गई, जबकि अनुप्रिया खुद कड़े मुकाबले से जीत हासिल कर पाई। हालांकि जयंत चौधरी अपने कोटे की दोनों सीटें जीतने में कामयाब रहे। इस कमी को पूरा करने के लिए मंत्रियों के चयन में बेहद करीब से सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल रखा गया है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वैश्य हैं और पिछड़ा समाज से आते हैं। जयंत चौधरी जाट हैं जो पिछड़ा जाति है।
पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं। अनुप्रिया पटेल भी कुर्मी जाति से हैं। बीएल वर्मा लोध हैं जो पिछड़ी जाति है। कमलेश पासवान पासी हैं और दलित समाज से आते हैं। एसपी बघेल धनगर जाति है जो दलित समाज का हिस्सा है। वहीं राजनाथ सिंह राजपूत समाज से आते हैं, जबकि कीर्तिवर्धन भी राजपूत समाज से हैं। इसके अलावा जितिन प्रसाद ब्राह्मण जाति से हैं। कहा है कि जैसे जो उसकी चाहत थी उसकी पूरी हो गई है। मोदी सरकार तीसरी बार शपथ ले लिया है और पूरा देश जो चाहता था वो हो गया है, ऐसा लोग का मानना है। दरअसल यूपी में बीजेपी ने उम्मीद के मुताबिक कम सीटें हासिल की हैं। यूपी की 80 सीटों में से बीजेपी के खाते में सिर्फ 33 लोकसभा सीट आई हैं, जबकि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभर आई है। एसपी को 37 सीटें मिली हैं, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आई हैं। चुनावों से पहले ही अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया था। पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित और ए का मतलब अल्पसंख्यक था। एसपी का पीडीए फॉर्मूला चुनावों के दौरान काम कर गया। एसपी ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल करते हुए 37 सीटें जीत ली हैं। अब माना जा रहा है कि बीजेपी सपा के इस फॉर्मूले को ध्वस्त करने की रणनीति बना रही है। इसलिए 10 में से 7 मंत्री पिछड़ा और दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मोदी